हेलो नमस्कार मैं नमस्ते में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों की ई अटेंडेंस और वेतन को लेकर क्या कहना नेशनल मीडिया का और अतिथि शिक्षकों क्या कहना है। और अतिथि शिक्षकों का सेवा काल 12 माह किया जाए, इसको लेकर भी अतिथि शिक्षकों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। और नेशनल मीडिया ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों को लेकर, इनके मुद्दे को लेकर और ये अटेंडेंस में जो प्रॉब्लम आ रही वो भी अतिथि शिक्षक बता रहे हैं कि वो किस प्रकार की प्रॉब्लम आती है। इसलिए शासन प्रशासन से इनकी मांग है कि इनको मानदेय पूरा दिया जाए और 3 महीने का मानदेय दिया जाए और कोई वेतन ना काटा जाए। ठीक है, तो मैं लाइव वार्ता आपको सुनाऊंगा क्या कहना है अतिथि शिक्षक को। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अपडेट पाने के लिए। दीपावली खुशियों और रोशनी का त्योहार है। जहां एक तरफ हर कोई इस वक्त दीपावली के रंग में डूबा हुआ है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी खुशियों के इस पर्व पर पानी फिर गया है। मध्य प्रदेश के स्कूलों में पढ़ा रहे करीब 50,000 अतिथि शिक्षकों के सामने त्योहारों से ठीक पहले बड़ा आर्थिक संकट खड़ा है। नियुक्ति के 3 महीने बाद भी इन शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन रुकने की वजह स्कूल शिक्षा विभाग का नया ई अटेंडेंस नियम बताया जा रहा है, जिस वजह से शिक्षा विभाग ने इन शिक्षकों का वेतन रोका है। प्रदेश भर के स्कूलों में जुलाई अगस्त में 70,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई थी। मैं शैतान सिंह लोबंसी विगत 15 सालों से अतिथि शिक्षक के रूप में वर्ग 2 सोशल साइंस से कार्यरत हूँ। दावेदार टोला है जो कि सिवनी मालवा से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। जिला नर्मदापुरम, ब्लॉक सिवनी मालवा। और वहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिलता है। कहना चाहिए कि 10 किलोमीटर के बाद कोई नेटवर्क नहीं है, इसलिए मैं अटेंडेंस नहीं लगा पाया और मुझे वेतन अभी तक अप्राप्त है। प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि मुझे वेतन दिया जाए। नेटवर्क विहीन शालाओं के अतिथियों को वेतन दिया जाए। अतुल कुमार मिश्रा, अतिथि शिक्षक वर्ग 2, सिगरौली जिले के अंतर्गत चितरंगी तहसील के संकुल केंद्र धरौली की माध्यमिक शाला बीसी में पदस्थ हूँ। मैं विगत मई माह से बेरोजगार हूँ। मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन ना होने के कारण मेरी माह जुलाई से ये अटेंडेंस नहीं लग पाई है, जिस कारण से मेरा व मेरे साथी अतिथि शिक्षकों का वेतन माह जुलाई व अगस्त का काटा गया है, जिसे दिलाने की कृपा करें। योगेश यादव, ब्लॉक सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम। मैं अतिथि शिक्षक विगत 14 वर्षों से कार्यरत हूँ। जिस संस्था में मैं अभी कार्यरत हूँ वह सिवनी मालवा से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ की नेटवर्क समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ नेटवर्क बिल्कुल ही नहीं रहता है, जिससे हम लोग ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए, जिसके कारण आज तक हमारा वेतन नहीं हो पाया। दिवाली जैसे बड़ा त्यौहार है, हम शासन और प्रशासन से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जितनी भी नेटवर्क विहीन शाला है, यहाँ नेटवर्क नहीं है, जो हमारे साथी ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए, तो उन लोगों का वेतन भी जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, जिससे हम अपने परिवार के साथ खुशहाली से दिवाली जैसा बड़ा त्यौहार मना सके। हालांकि तकनीकी दिक्कतों के चलते नियमित शिक्षकों को तो इससे छूट दे दी गई है, लेकिन अतिथि शिक्षकों के लिए कोई स्पष्ट निर्देश या प्रावधान नहीं किए गए। ई अटेंडेंस में तकनीकी खराबी और एंट्री न हो पाने के कारण अधिकांश अतिथि शिक्षक हाजिरी लगाने के बावजूद भी गैर हाजिर माने जा रहे हैं, जिससे अब उनका 3 महीने का वेतन अटका हुआ है। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि विभाग ने हर महीने की 5 तारीख को वेतन देने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिला है। दिवाली से पहले ये शिक्षक और इनके परिवार पैसों का संकट झेलने से मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान हैं। ज्योतिराव सिंधिया ने कमलनाथ की सरकार गिरा दी थी, अतिथि शिक्षकों की नहीं हुई थी सुनवाई इसको लेकर, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में वो बड़े पद पर हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। लेकिन जिन अतिथियों के चक्कर में उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई थी, वो अतिथि शिक्षक आज दीपावली का पर्व जिस तरह से आने वाला है, उस दीपावली के पर्व को नहीं मना पाएंगे। अतिथि शिक्षक 50,000 से अधिक है प्रदेश में, जो 3 माह से वेतन नहीं मिल पाया। हमारे साथ रविकांत जी हैं जो अतिथि शिक्षक के सचिव हैं, हम इनसे सीधे बात करते हैं। सर, आपके प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक अतिथि शिक्षक हैं और बताया जा रहा था 50,000 से अधिक शिक्षक ऐसे हैं जिनको वेतन नहीं मिल पा रहा है।
जी बिल्कुल, क्योंकि डीपीआई ने अभी एक आदेश निकाला है कि हमारा जो अटेंडेंस होगी वो ऑनलाइन होगी। हमने इसका स्वागत भी किया, क्योंकि अगर कहीं कोई अतिथि शिक्षक स्कूल नहीं जा रहा, आप उसे मानदेय नहीं दे रहे हो, ठीक है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी जो ड्यूटी होती है वो होती है जुलाई से अप्रैल तक। आप हमें अप्रैल में स्कूल से बाहर कर देते हो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 5 महीने बीत गए, किसी को मानदेय नहीं मिला। हम लोग केवल इसी पर निर्भर हैं। जब हमें मानदेय नहीं मिलेगा, हमारे पास मोबाइल, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं है, 40-45 साल की उनकी उम्र हो चुकी है, परिवार की जिम्मेदारी है। और अगर परिवार की जिम्मेदारी अगर वो निभाएंगे, जब 5 महीने से मानदेय उन्हें नहीं मिलेगा, कर्ज लेकर के वो रिचार्ज करवाएं। बहुत सारी जगह तो ऐसे हैं जहाँ नेटवर्क ही नहीं है। इसमें किसकी गलती? मतलब पोर्टल में ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई है कि अगर कोई अतिथि शिक्षक किसी कारण से ई अटेंडेंस नहीं लगा पाता तो उसका मानदेय भुगतान कराया जाएगा। इस संबंध में हमने कई बार डीपीआई से आग्रह कर लिया, पर वहां से एक ही जवाब मिलता है कि माननीय मंत्री जी ने इसके लिए मना कर दिया है। जबकि मंत्री जी बोलते नहीं, हमने मना नहीं किया है, और हमारे सामने कई बार वो फोन भी कर चुके हैं कि इनका मानदेय भुगतान कर दिया जाए। अगर अभी दीपावली का पर्व है और अब दीपावली आने वाले, तो इससे पहले आपको सैलरी की आस रहती है तमाम जो अतिथि शिक्षक है, मगर वो मिल ही नहीं रही है अभी। साहब, हमने तो दीपावली क्या, हमने रक्षाबंधन सूखा मना लिया, दशहरा सूखा मना लिया, दिवाली भी सूखी ही मननी है, क्योंकि जो पेमेंट बन भी रही है तो ई अटेंडेंस से बन रही है। और लगभग प्रदेश के 50,000 ऐसे साथी हमारे हैं जो जुलाई अगस्त में बिल्कुल भी अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं, जिसके कारण उनका लगभग, अगर किसी की पेमेंट 3 महीने की 42,000 बन रही है तो उनको 20,000 ही मिल रहा है, मतलब 32,000 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब सोचिए, जो व्यक्ति 5 महीने से बेरोजगार है, 20,000 उसे मिलेगा तो जो कर्ज लेकर के वो खाया हुआ है 5 महीने, उसको भरेगा कि त्योहार मनाएगा? ये दीपावली का जो पर्व है फीका रहेगा। बिल्कुल फीका ही रहेगा, क्योंकि जब तक ये पोर्टल सही नहीं करेंगे मानदेय मिल नहीं पाएगा, और जब मानदेय मिलेगा नहीं तो फीका ही जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्रदेश भर के 50,000 से अधिक अतिथि शिक्षक हैं जो बिना सैलरी के दीपावली मनाते हुए नजर आएंगे। और इन सभी का कहना है कि सरकार भले ही हमारे नाम से वाहवाही लूट रही हो, लेकिन जिस तरह से जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अभी तक अतिथि शिक्षकों की ओर ध्यान नहीं दिया, और न ही 50,000 से अधिक अतिथि शिक्षकों को अभी तक वेतन मिल नहीं पाया। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ लाइव टाइम्स के लिए भोपाल से नितिन ठाकुर। वहीं कांग्रेस ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। 3 महीने काम करने के बावजूद वेतन न मिलने से मध्य प्रदेश के 50,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक और उनका परिवार जो है टेंशन में है। अब ऐसे में सभी शिक्षक प्रशासन से जल्द तकनीकी समस्याओं को दूर कर त्योहारों को देखते हुए रुका हुआ 3 महीने का वेतन तुरंत जारी करने की गुहार लगा रहे हैं। ये तो बड़ा विषय है भारतीय जनता पार्टी की यूज एंड थ्रो पॉलिसी का। शिवराज जी ने अतिथि शिक्षकों के नाम पे ही कमलनाथ जी की एक ऐसी सरकार गिराई जो उनके भले के लिए काम कर रही थी। आज सरकार में बैठे वो लोग कहाँ पर हैं जो उस वक्त बड़ी चिंता जता रहे थे अतिथि शिक्षकों के विषय के ऊपर कि मैं सरकार से लड़ लूंगा? कहाँ है सिंधिया जी? यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है, अपने हितों को साधने के लिए दूसरे मासूम लोगों का इस्तेमाल करना शोषण कहलाता है। ये इस तरह के काम करना, यही उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। हम तो मांग करते हैं सरकार से, अतिथि शिक्षक की दिवाली अच्छी हो, उसके हित में काम कीजिए ना। आप उनकी पूरी मांग नहीं मांग सकते, कम से कम पार्शल तो मांग के और आगे बढ़ी।